हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज गणेश चतुर्थी है और पहली बार कोरोना काल में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग सावधानी बरत रहे हैं। भीड़ कम जुटाई जा रही है। तड़क भड़क को उत्सव से दूर रखा जा रहा है। बावजूद इसके लोगों में उत्साह भरपूर है। मुंबई के लालबाग में कोरोना मरीजों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। लोगों से प्लाज्मा देने की अपील की गई है। गणपति के दर्शन सभी कर सके, इसके लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। नागपुर के गणपति पंडालों में सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेंगलुरु में कोरोना की थीम के साथ गणपति की मूर्तियां सजाई गई हैं। दिल्ली के मंदिरों में कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना हो रही है। पंजाब के लुधियाना में इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए, हर साल की तरह इस साल धूमधाम तो नजर नहीं आ रही, पंडाल नहीं लग पा रहे हैं, भीड़ नहीं नजर आ रही है, लेकिन उत्साह जो है लोगों का वो कहीं भी कम नहीं हो रहा है और सब अपने अपने तरीके से गणपति के स्वागत में जुटे हुए हैं। लालबाग में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है ताकि कोरोना के जो मरीज हैं उनकी मदद की जा सके। सिद्धिविनायक से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है ताकि जो गणपति के भक्त हैं वो सीधा दर्शन कर सकें, आरती देख सकें। और तमाम जगहों पर नागपुर में भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए गणपति का स्वागत किया जा रहा है। और बेंगलुरु में कोरोना थीम पर गणपति की मूर्तियां सजाई गई हैं और सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना का नाश हो। और देखिए, गणेश गली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ेंगे। रेणु चौधरी हमारे साथ वडाला से मौजूद हैं और पंडित गोविंद वल्लभ जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे बातचीत करेंगे और जानकारी भी लेंगे। देखिए, कोरोना काल में आप मंदिर नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें। सुबह सुबह मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आरती हुई। एबीपी न्यूज पर कीजिए सिद्धिविनायक के दर्शन। पूजा उपचार आरती वाद्यागडर माधवदास स्वामी आठवना विसर जय देव निज बोधा रामा परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा जय देव त्रिगुणात्मक दय मूर्ति दत्त हाजाना त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा नेति नेति शब्द नये अनुमाना सुरवर मुनि जन योगी समाज ले ध्याना परमार्थे आरती सद्भावे आरती परिपूर्ण कामा जय देव सो सिंहास निराशा रघुवीर सोहम भावे दया पूजा उपचार आरती वाद्यागडर माधवदास स्वामी आठवना विसर जय देव निज बोधा रामा परमा। देखिए, ये हम आपको सिद्धिविनायक की आरती दिखा रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है और किस तरह से बप्पा का स्वागत हो रहा है आरती करके, वो हम मुंबई की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नागपुर के गणेश टिकड़ी मंदिर की आरती भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में पंडाल लगाने पर पाबंदी है ताकि लोग वहां पर न जुट सके, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए लोग गणेश उत्सव मनाएं, पूजा अर्चना करें। और दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बप्पा की आरती की जा रही थी और दूसरी तस्वीर नागपुर के गणेश टिकड़ी मंदिर की। और हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी भी मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गणेश चतुर्थी पे जिस तरह की धूम होनी चाहिए, लोगों में उत्साह जरूर है लेकिन वैसी धूम नहीं है। कैसे करें पूजा अर्चना इस बीच में? जी नमस्कार सभी हमारे दर्शक श्रोताओं को, क्योंकि हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं एबीपी न्यूज को और चैनलों को। गणेश चतुर्थी की और गणपति बाप्पा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी का जन्म का दिन है, गणेश जी का अवतरण का दिवस है और आज चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी, जो चतुर्दशी है पूर्णमासी से पहले दिन, ये 10 दिन का पर्व होता है। आपने जो अभी
एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया। देखिए, हमारे यहाँ पूजा आराधना हर घर में हुआ करती थी। आज संचार का माध्यम है, इसका प्रतिफल मिल रहा है लोगों को देखने के लिए। हम जब देवताओं को आवाहित करते हैं, अपने अपने धाम से जब हम बुलाते हैं, ये भी एक प्रकार का प्राचीन संचार, जो आध्यात्मिक संचार माध्यम है, और उसको आप घर घर फैला रहे, पहुंचा रहे। हमारे यहाँ आराधना का महत्व है। आराधना के साथ इसको उत्सव से जोड़ा गया था। लोकमान्य तिलक ने इस पर्व को, क्योंकि गणेश जी हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के प्रथम पूज्य हैं जी, देवताओं के भी पूज्य है, इसलिए उनको गणाध्यक्ष, देवताओं के जो गण हैं, उनके जो कैबिनेट है, उनके राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देवताओं के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनको गणाध्यक्ष कहा गया है। उनकी आराधना के माध्यम से एक सामूहिक उत्सव के रूप में लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र से पूरे देश में फैलाया, जो हमारी भारत की आजादी का भी एक कारण बना। लोगों के अंदर गणेश जी की आराधना, एक अपना राष्ट्र, अपना राष्ट्रपति, अपना प्रधानमंत्री, अपनी सत्ता, इस प्रकार से गणेश जी का जो संकल्प था जी, मैं कहता हूँ राष्ट्र की आजादी का सूत्रपात हुआ। इसलिए गणेश जी की आराधना से, गणपति जी की आराधना से समस्त विघ्नों का शमन होता है। अब हम कैसे पूजन करें? सामान्यतः हमारे यहाँ प्रत्येक पूजन में गणेश जी का पूजन, सनातन वैदिक धर्म में पंचांग पूजन होता है जी। गणेश जी का पूजन, कलश स्थापन और नवग्रह पूजन, ये सारा करके उसके बाद प्रधान देवता, आज के प्रधान देवता स्वयं गणेश जी हैं, उनका षोडशोपचार पूजन होगा, उनका आवाहन होगा, उनका स्नान होगा, अभिषेक होगा, और उनके बाद उनको तिलक होगा, वस्त्र होंगे, आभूषण होंगे, नैवेद्य होगा, धूप दीप नैवेद्य आरार्तिक्य होगा, प्रार्थना होगी, स्तुति होगी। आत्म कल्याण के साथ जगत कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य के हरण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो गणेश जी की आराधना बड़े सौम्य देवता है जी, बड़े सात्विक देवता है जी, और इसीलिए प्रथम पूज्य हैं जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गोविंद वल्लभ जी, और आपके पास में फिर आऊंगा। अजय दुबे और रेणु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। गणेश गणित से मौजूद है अजय, किस तरह से वहां पर उत्साह जरूर होगा लोगों में, लेकिन किस तरह से मनाया जा रहा है तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए गणेश उत्सव? आदर्श गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस जयघोष के संग मैं इस जगह की, मुंबई की जो आबो हवा है उसकी आवाज आपके पास लेके आऊंगा। देखिए, मुंबई चराजा का जो दरबार है उसका एक नजर आपको दर्शन कराता चलूं मैं। देखिए किस ओज के संग इसे सजाया गया है। हर बार प्रतिमा जो मूर्ति थी, जो आकार था वो बड़ा होता था, पर इस बार आकार छोटा है, पर जो भाव है वो पीछे जो उनके प्रतिमा की तस्वीर लगी है वो बता रही है। पंडित जी जो हमारे संग मौजूद है, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया, और देखिए मुंबई के राजा जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जो सबसे पहले 1893 में अपने हाथ में गणेश की प्रतिमा लेके, भगवान गणेश की प्रतिमा लेके उस सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत की थी, उस परंपरा की शुरुआत की थी। इस युग के पुरोधा थे गणपति की, इस पूजा की परंपरा के। वही स्वरूप, वही आकार, उसी तरीके से मुंबई राजा के पंडाल को सजाया गया है। हाथ में लोकमान्य तिलक के वो प्रतिमा का स्वरूप है। इस बार आकार बेहद छोटा है। मुंबई में इस इलाके की जितनी भी प्रतिमाएं, चाहे वो लाल बाग हो, चाहे मुंबई राजा हो, विराट प्रतिमाएं होती हैं, उनका स्वरूप विराट होता है, और इंतजाम करने के लिए पुलिस बल लगता है, बल्लियां लगाई जाती हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। इस बार कुछ ऐसा नहीं है। इस इलाके की दुकानें भी खुली हैं। हर बार 10 दिन के लिए दुकानें बंद होती थी, पर दुकान खुलने के बाद जो दुकानदार हैं दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि हर बार बप्पा के इंतजार में हम इस समय का इंतजार करते थे कि दुकानें बंद करेंगे, आज दुकानें खुली हैं, पर मन में दुख है। पर जो ये उल्लास है, ये जो प्रतिमा के आगे जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूजा पाठ हुई है, और गणपति, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस ईश्वर का, भगवान के इस स्वरूप का जो इनका गुण है वो बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से सबसे पहले इनकी पूजा होती है, तो ये जो पूरा पर्व है उनको समर्पित है, और वो पूरी प्रक्रिया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा है पूरी हो गई है। गणपति उत्सव के पर्व की शुरुआत मुंबई में हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अजय, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उत्साह भी पूरा है। लेकिन जो कोरोना काल की वजह से जो तमाम पाबंदियों ने हम सबको जकड़ रखा है, उसकी वजह से बप्पा का स्वागत उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसा हर साल करते हैं। लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आपके पास में फिर आऊंगा। रेणु भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे, और किस तरह से पूजा अर्चना करें ये बताने के लिए हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी भी मौजूद है। आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणेश उत्सव की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि लोगों में उत्साह पूरा है भगवान गणेश के स्वागत के लिए, लेकिन धूम उस तरह से नहीं हो पा रही है कोरोना संकट की वजह से, जैसे हर साल होती है। आपको सीधा लेकर चलते हैं वडाला, जहां से रेणु चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेणु, वडाला में किस तरह से स्वागत हो रहा है बप्पा का?
आदर्श, देखिए, इतिहास में ये पहली बार है कि गणेश उत्सव के समय पर मुंबई की सड़कें जो हैं वो शांत पड़ी हुई हैं और इस समय हम जीएसबी मंडल के बाहर मौजूद हैं। ये वही जीएसबी मंडल है जो मुंबई का सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध मंडल माना जाता है, जहां पर हर साल गणेश मूर्ति जो है स्थापित की जाती है। वो पूरे रीति रिवाज से जो है इसकी पूजा की जाती है। 200 से अधिक जो भट्ट हैं वो यहाँ पर बैठ के पूजा करते हैं। लेकिन इस साल आप देख रहे हैं कि जीएसबी मंडल द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है कि नो दर्शन ड्यू टू कोविड-19 गाइडलाइंस, तो ये जो साफ तौर पर कोरोना का असर आदर्श मुंबई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल जिस गणेश उत्सव की तैयारी में लोग जुटे रहते हैं, महीने भर से इंतजार करते हैं, उस गणेश उत्सव के समय पर आज जो मुंबई की सड़कें एकदम सुनसान हैं। आज का अगर आपको मैं बता दूं, गणेश उत्सव के दिन के ही तो हर गली हर नुक्कड़ से आपको गणेश मूर्ति गुजरती हुई नजर आती थी, लेकिन इस साल ये नजर नहीं आ रहा है। कई पंडालों ने भी महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए खुद ही ये निर्णय लिया है और जीएसबी मंडल इनमें से एक है। आखिरकार इन्होंने 5 दिन की गणपति तो बैठाई है, जो हर साल की तरह 10 दिन की होती थी, लेकिन इस बार जो है 5 दिन की गणपति बैठाई जा रही है। बेहद ही सादगी से मंदिर को सजाया गया है, गणेश मूर्ति स्थापित कर दी गई है, भट्ट द्वारा जो है पूजा की जा रही है। अब मंडप में जो है 5 पंडित मौजूद हैं। ये हर साल 200 की अधिक से संख्या में होते थे, लेकिन इस साल बहुत फीका पड़ा हुआ है गणेश उत्सव इस बार। और जो गणेश भक्त हैं उनमें बहुत नाराजगी भी है, लेकिन कुछ महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस का नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। मीडिया को भी इस बार अंदर जाना अलाउड नहीं किया गया है। हर साल लगातार बड़ी कवरेज हम खुद भी एबीपी के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो पा रहा है। जो गली, जो शहर, जो नुक्कड़ हर बार गणेश भक्ति में लीन होते थे, इस साल ये कहीं ना कहीं फीका पड़ा हुआ है। आदर्श जी, रेणु बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, भक्ति में लीन जरूर हैं, लेकिन बस केवल धूम में कमी नजर आ रही है, क्योंकि संकट ही हमारे सामने ऐसा है। और हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र हो सकता है कि विघ्नता खुश हो और हमें संकट से आजादी दिलाए। आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणेश उत्सव की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि लोगों में उत्साह पूरा है भगवान गणेश के स्वागत के लिए, लेकिन धूम उस तरह से नहीं हो पा रही है कोरोना संकट की वजह से, जैसे हर साल होती है। आपको सीधा लेकर चलते हैं वडाला, जहां से रेणु चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेणु, वडाला में किस तरह से स्वागत हो रहा है बप्पा का? आदर्श, देखिए, इतिहास में ये पहली बार है कि गणेश उत्सव के समय पर मुंबई की सड़कें जो हैं वो शांत पड़ी हुई हैं और इस समय हम जीएसबी मंडल के बाहर मौजूद हैं। ये वही जीएसबी मंडल है जो मुंबई का सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध मंडल माना जाता है, जहां पर हर साल गणेश मूर्ति जो है स्थापित की जाती है। वो पूरे रीति रिवाज से जो है इसकी पूजा की जाती है। 200 से अधिक जो भट्ट हैं वो यहाँ पर बैठ के पूजा करते हैं। लेकिन इस साल आप देख रहे हैं कि जीएसबी मंडल द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है कि नो दर्शन ड्यू टू कोविड-19 गाइडलाइंस, तो ये जो साफ तौर पर कोरोना का असर आदर्श मुंबई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल जिस गणेश उत्सव की तैयारी में लोग जुटे रहते हैं, महीने भर से इंतजार करते हैं, उस गणेश उत्सव के समय पर आज जो मुंबई की सड़कें एकदम सुनसान हैं। आज का अगर आपको मैं बता दूं, गणेश उत्सव के दिन के ही तो हर गली हर नुक्कड़ से आपको गणेश मूर्ति गुजरती हुई नजर आती थी, लेकिन इस साल ये नजर नहीं आ रहा है। कई पंडालों ने भी महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए खुद ही ये निर्णय लिया है और जीएसबी मंडल इनमें से एक है। आखिरकार इन्होंने 5 दिन की गणपति तो बैठाई है, जो हर साल की तरह 10 दिन की होती थी, लेकिन इस बार जो है 5 दिन की गणपति बैठाई जा रही है। बेहद ही सादगी से मंदिर को सजाया गया है, गणेश मूर्ति स्थापित कर दी गई है, भट्ट द्वारा जो है पूजा की जा रही है। अब मंडप में जो है 5 पंडित मौजूद हैं। ये हर साल 200 की अधिक से संख्या में होते थे, लेकिन इस साल बहुत फीका पड़ा हुआ है गणेश उत्सव इस बार। और जो गणेश भक्त हैं उनमें बहुत नाराजगी भी है, लेकिन कुछ महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस का नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। मीडिया को भी इस बार अंदर जाना अलाउड नहीं किया गया है। हर साल लगातार बड़ी कवरेज हम खुद भी एबीपी के माध्यम से दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो पा रहा है। जो गली, जो शहर, जो नुक्कड़ हर बार गणेश भक्ति में लीन होते थे, इस साल ये कहीं ना कहीं फीका पड़ा हुआ है। आदर्श जी, रेणु बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, भक्ति में लीन जरूर हैं, लेकिन बस केवल धूम में कमी नजर आ रही है, क्योंकि संकट ही हमारे सामने ऐसा है। और हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र हो सकता है कि विघ्नता खुश हो और हमें संकट से आजादी दिलाए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। स्वागत है आपका हमारी इस बड़ी कवरेज गणपति बप्पा मोरया में। आज गणेश चतुर्थी है और पूरे देश में गणेश उत्सव शुरू हो गया है। पहली बार कोरोना काल में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली के मंदिरों में भी गणेश चतुर्थी पर भक्त कम ही दिख रहे हैं। सभी जगहों पर पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए।
और तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम दिखा रहे हैं और इस बीच हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पंडित जी, पूरा देश, पूरा विश्व एक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में गणपति का आगमन हो रहा है। कौन सा ऐसा मंत्र हो सकता है कि वो खुश हो, इस संकट से हम सबको निजात दिलाएं? विज्ञापन से पंडित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, पंडित गोविंद वल्लभ जोशी आवाज आ रही है आपके? जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि पूरा देश, पूरा विश्व एक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में गणपति का आगमन हो रहा है, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मंत्र हो सकता है उनको खुश करने के लिए, ताकि ये जो विघ्न है सबके सामने, उससे आजादी मिले, मुक्ति मिले? जी, ऐसा है कि भगवान गणेश जी की आराधना के तो वेदों में बहुत सारा क्रम है, लेकिन हर व्यक्ति किस प्रकार से करे, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। तो विद्वान आचार्य ब्राह्मण लोग और विज्ञानी लोग, जानकार जो भक्तजन हैं, वो तो मंत्रों के साथ करेंगे। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ है और गणपति जी के जो है द्वादशाक्षर का मंत्र है, लेकिन और बहुत सरल तरीके से भक्ति भाव से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्रों में शुद्धि होनी चाहिए, अनुष्ठान शास्त्रीय विधि से होना चाहिए, लेकिन भक्ति और समर्पण में श्रद्धा चाहिए। समर्पण के साथ, भक्ति के साथ अगर भगवान की स्तुति कोई भी भक्तजन करें तो उसमें मैं निवेदन करूंगा, ओम गंग गणपतये नमः। गंग जो है गणेश जी का बीज मंत्र है, तो ओम गंग गणपतये नमः। और भी सरल है तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार का जप, आराधना भक्ति भाव के साथ, पूजन के साथ भक्तजन कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है, जिनको विधि विधान का गणेश जी को है, गणेश जी का आवाहन किया, गणेश जी को कलश स्थापन उनके सामने किया, वस्त्र पहनाए उनको, और भूमि पूजन हो रहा है, कर्म कलश है, प्रधान कलश है, पुण्यावाचन है और मातृका पूजन है, नांदी मुख श्राद्ध है, नवग्रह पूजन है। उसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जप जो आचार्य वृंद, जो विद्वान लोग करते हैं इस विधि से। और दूसरा जो है, जहां जहां आपके हमारे एबीपी न्यूज के माध्यम से जहां जहां की भी आराधना के आप दर्शन करा रहे हैं, तीर्थ दर्शन, कलयुग की एक विशेषता बताता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं जी, ये आपातकाल है। हमारे यहाँ कहा गया है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए हमें कैसा कर्म करना चाहिए, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। देश काल कर्म के आधार पर, जैसे हम बद्रीनाथ जाते हैं तो आप कमरे में स्नान करते हैं, ये नहीं कि जरूरी हो अलकनंदा में वहां पर आप स्नान करें और बर्फ से जम जाएं। तो बद्रीनाथ दर्शन, हरिद्वार स्नान, इसी तरीके से गणेश जी का जो आराधन है, आप स्नान ध्यान करा करके। सबसे बड़ी बात है मिट्टी की प्रतिमा, गणेश जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप पंडित जी। लगातार अपनी बातचीत जारी रखेंगे, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मुंबई के लालबाग का गणेश उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। गणेश उत्सव के दौरान हर साल वहां उनकी भव्य मूर्ति लगाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से भक्ति का अंदाज अलग है। अजय दुबे की रिपोर्ट देखिए। तो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आभास हो रहा होगा कि कोई क्लिनिक है, ये अस्पताल है, पर ये दरबार है लालबाग के राजा का। कोरोना की मार के इस दौर में समिति ने तय किया है कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष होगा इस बार के गणेश उत्सव में। तो दिखाते हैं आपको कि जब इस पंडाल में दर्शन के लिए आप आएंगे तो क्या अलग होगा। तो हर जगह की तरह यहाँ भी प्रवेश करने के संग सबसे पहले सामना होगा सैनिटाइजर के लिए, जो यहाँ पर लिक्विड रखा है उसका आपने इसे हाथ में लिया, अपना हाथ सैनिटाइज किया, और इसके बाद एक कदम हम आगे आएंगे और यहाँ पर जो टीम है हमारा थर्मल स्कैनिंग करेगी। थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ऑक्सीजन मापने के लिए यहाँ पर मशीन है, ऑक्सीजन मापा जाएगा और ऑक्सीजन के आंकड़े मशीन जज करने के बाद जो भी आंकड़े सामने आएंगे वो देखने के बाद अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां पर रजिस्ट्रेशन है, तमाम तरीके के जांच और अलग अलग प्रक्रिया है। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप देखेंगे, जहां पर नाम बताया जाएगा अजय दुबे, नाम लिखा जाएगा, नाम के संग आपका कांटेक्ट लिखा जाएगा। ये वो पूरी प्रक्रिया है। डिजिटल तरीके से भी इस डेटा को सेव किया जा रहा है पेपर में लिखने के बाद, और उसके बाद वजन नापा जाता है, क्योंकि वजन के जरिए जज किया जाता है कि क्या ब्लड डोनेट करने के लिए दूसरे मेडिकल जांच के लिए ठीक है। तो ये वजन मापा गया और इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है आगे की, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, रक्तदान की पूरी प्रक्रिया है और तमाम जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं
अपना डेटा दे रहे हैं। देखिए पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और क्योंकि बड़े जो वॉरियर हैं, कई पुलिस के कर्मी भी हैं कोरोना के चपेट में आए हैं, तो इस तरीके से देखिए लग ही नहीं रहा है कि ये बप्पा का दरबार है, बल्कि इस बार क्योंकि कोरोना की मार है तो उस चुनौती के बीच में जो बप्पा के भक्त हैं वो आगे आए हैं और जो ब्लड डोनेशन है, जो शिविर है, रक्तदान का हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है लोगों के उपचार के लिए, कोरोना के इस दौर में चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो ये सब तैयारियां हैं। हर बार आप यहाँ पर आएंगे तो सुरक्षा कर्मी दिखेंगे, पुजारी दिखेंगे, पंडित दिखेंगे, लेकिन इस बार देखिए पीपीई किट दिखाई दे रही है, नर्स दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और भजन बज रहा है। ऐसा देखना बड़ा अलग है, अलग संयोग है कि बज रहा है भजन, मंदिर का दरबार है और देखने को बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और तमाम मेडिकल टीम है, क्योंकि चुनौती इस बार कोरोना की है और बप्पा खुद विघ्न हरता है। तो जो भावना यहाँ लोगों के मन में है वो ये है कि गणपति उत्सव के संग बप्पा इस विघ्न को हरेंगे, कोरोना की इस विघ्न से पूरी दुनिया को पार लगाएंगे। कैमरा पर्सन आसिफ के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस जय घोष के संग आज गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। मुंबई की पहचान है गणेश उत्सव, मुंबई जाना जाता है अपनी उत्सव धर्मिता के लिए, पर कोरोना के इस दौर में इस पर्व पर भी असर पड़ा है। इस बार इस पर्व का स्वरूप बदला है, भीड़ कम है, भव्यता कम है, लेकिन जो भावना है कुछ उसी तरह की है। मुंबई के लालबाग के राजा को तो जरूर सुना होगा आपने, उनके पंडाल की भव्यता, आने वाले दर्शकों, श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ और देखिए क्या अंतर आया है। इस बार लालबाग के राजा का बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के संग हर बार अंदर भव्य प्रतिमा होती थी, पर स्वरूप बदला बदला सा है। तो अजय दुबे लालबाग के राजा की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां हर साल महाउत्सव होता है, लेकिन इस बार आरोग्योत्सव मनाया वहां जा रहा है और लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए मुंबई की सबसे प्रसिद्ध और अमीर जीएसबी गणपति विराजमान हो चुके हैं। हर साल 70 किलो सोने चांदी से सजी गणेश मूर्ति इस साल बेहद साधारण रूप में सजाई गई है। भक्तों को ऑनलाइन दर्शन करवाया जा रहा है। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अमीर गणपति में से एक कही जाने वाली जीएसबी गणपति आज विराजमान हो चुके हैं और उनकी पूजा की विधि है वो शुरू कर दी गई है। इस समय हम जीएसबी गणपति मंडल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो भट्ट हैं वो पूरी रीति रिवाज के साथ में गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये वही जीएसबी मंडल है जहां पर हर साल लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो जीएसबी गणेश जी की जो मूर्ति है उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर उमड़ते हैं। यहाँ पर 200 से 300 से अधिक जो भट्ट हैं वो पूजा करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कोरोना का जो प्रकोप है वो देखने को साफ तौर पर मिला है। यहाँ पर केवल 2 भट्ट जो हैं वो पूजा कर रहे हैं और 2 भट्ट गणेश जी की मूर्ति को सजा रहे हैं। इस तरीके का जो दृश्य है इस साल कोरोना को देखकर बदला हुआ है। वहीं अगर हम सामाजिक दूरी का पालन करें और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करें तो यहाँ पर भक्तों के दर्शन के लिए ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें जिप के सहारे जो है लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। तो कुछ इस साल इस तरीके का दृश्य सभी गणेश पंडालों में देखने को मिला है। जीएसबी गणेश पंडाल उनमें से एक है। हर साल जीएसबी गणपति को 70 किलो सोने से सजाया जाता है, लेकिन इस साल ये संभव नहीं हो पाया है। वहीं गणेश जी की जो मूर्ति है उनकी जो हाइट है उसे कम कर दी गई है। 4 फीट की ये मूर्ति की ऊंचाई है, जो हर साल 14 फीट की होती थी, लेकिन इस बार ये 4 फीट की कर दी गई है। कुछ इसी तरीके से मुंबई की सभी जगहों पर गणेश उत्सव को मनाया जा रहा है और जीएसबी गणपति उनमें से एक है। लोगों के दर्शन के लिए ऑनलाइन सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी विधि विधान के साथ आज इस त्योहार का आगमन कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विपुल राज के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज गणपति बप्पा मोरया। हमारे साथ पंडित गोविंद वल्लभ जोशी जी मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पंडित जी, समय थोड़ा कम है, हमारे दर्शकों के लिए एक बार किस तरह से पूजा करें, पूजा की विधि क्या होगी और उचित समय मुहूर्त क्या होगा, इसकी जानकारी आप दे दें। जी, ऐसा है कि गणपति पूजन के लिए तो मैंने आपको बताया षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करके भगवान गणपति का आराधन करें और कलश स्थापित करें और भगवान को स्नान करा करके। और सबसे बड़ी बात आपने जो मुहूर्त की कही है, आज मध्याह्न में गणपति जी का अवतरण हुआ था। गणेश जी की चल प्रतिमाएं, क्योंकि गणेश जी हर घर में स्थापित हैं गणपति बापा, लेकिन इस समय ये लगा लीजिए 10:22 के बाद जी दोपहर में
12:24 से 2:01 तक गणपति जो पंडाल है या स्थापना है, अभी तैयारी लोग कर दें, उस समय गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त है। और इसको महायोग भी कहते हैं। सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में आए हैं जी। मंगल अपनी राशि मेष राशि में आए हुए हैं। ये महायोग बना हुआ है, बहुत दिव्य है। शाम को 7:11 तक रवि योग है। मध्याह्न योग 11:06 से बहुत दिव्यता के साथ गणेश जी का आराधन शुरू कर दें, सारी तैयारी शुरू कर दें। और वैसे तो गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। उनको स्नान, पाद्य, अर्घ, आचमनीम स्नान, पंचामृत स्नान, घृत स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, कुमकुम, तिलक, अक्षत, पुष्प, दूर्वा। धूप बहुत जरूरी है। गणेश जी को धूप जरूर चढ़ाएं। धूप की जड़ कभी सूखती नहीं है, गर्मी में भी नहीं सूखती है। इसलिए धूप हमारी वंश परंपरा, हमारे देश की धर्म संस्कृति सदैव बनी रहे। सबके घरों में हमेशा पुत्र पौत्रादि का फल हमेशा बने रहे, ताकि भगवत आराधना। बहुत धन्यवाद पंडित जी। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, समय की थोड़ा कमी है, लेकिन आपने इस बीच पूजा किस तरह से करें वो हमें बताया, और जो मुहूर्त का समय है, उचित समय है, वो भी आपने बताया। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी।